Dear students, today's topic is state the laws of photoelectric emission. Very important, very important. State the laws of photoelectric emission. There are 4 laws of photoelectric emission. First law of intensity. ठीक है बेटा, ये पहला लॉ है. सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और देयर इज थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और फोर्थ लॉ इज law of instantaneous emission या law of time lag. जरा बेटा बता दीजिए कितने लॉ है. Law of intensity, law of threshold frequency, law of kinetic energy and law of instantaneous emission or law of time lag. These are the 4 laws of photoelectric emission. सबसे पहला लॉ मैं ये वाला लॉ समझाऊंगा पहले, उसके बाद लॉ ऑफ इंटेंसिटी पर आएंगे. लॉ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अभी मैंने बताया, इस क्वेश्चन से पहले हमने डिस्कस किया. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फॉर ए गिवन मेटल सरफेस, हर किसी मेटल सरफेस पर, फॉर ए गिवन मेटल सरफेस देयर इज सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस. देखो बेटा, एक गिवन मेटल सरफेस के लिए इंसिडेंट रेडिएशंस की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के पढ़ने से ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है. हर किसी रेडिएशन के पढ़ने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, कम नहीं. अगर उससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, चाहे आप दिन भर भी मेटल सरफेस को धूप में रखें या रेडिएशंस के नीचे रखें. रेडिएशन मेटल सरफेस से तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इमिट होगा, जब इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी. एंड दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वी कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट. ये याद रखना बेटा. Law of threshold frequency. What is law of threshold frequency? This law states that for a given metal surface there is certain minimum frequency called threshold frequency below which no photoelectric emission is possible. Electric emission is possible only when the frequency of the incident radiations is greater than threshold frequency. अगर इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब पॉसिबल है? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. याद रखिए, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. वंस अगेन, this law states that for a given metal surface there is certain minimum frequency called the threshold frequency below which no photoelectric emission is possible. Photoelectric emission is possible only when the frequency of the incident radiation is greater than the threshold frequency. याद रखिए, this is called law of threshold frequency. ठीक है. Now the second is law of intensity. ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको. जितनी जितनी इंटेंसिटी हम बढ़ाते जाते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है,
इंटेंसिटी जितनी जितनी हम बढ़ाते जाते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती जाती है। तो अगर हम ग्राफ भी प्लॉट करते थे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती थी, मैंने ये पहले पढ़ाया हुआ। तो लॉ ऑफ इंटेंसिटी वही है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी स्टेट्स दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द intensity of the incident radiations. Photoelectric current is directly proportional to the intensity of the incident radiations. जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो कम नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होनी चाहिए, तब ये लॉ काम करता है। तो this law states that photoelectric current is directly proportional to the intensity of the incident radiations, provided the frequency of the incident radiations is greater than threshold frequency. याद रखें। Now the third is law of kinetic energy. मैंने आपको बताया हुआ है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, सबको पता है, ये डिपेंड करती है बेटा फ्रीक्वेंसी पर। इसका मतलब है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted photoelectrons, the kinetic energy of the emitted photoelectrons is directly proportional to the frequency of the incident radiations. The kinetic energy of the photoelectrons depends upon the frequency of the incident radiations, provided frequency of the incident radiations is greater than threshold frequency. जो काइनेटिक, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स तेज चलेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्लो चलेंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसका मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस, मगर फिर से वही है, फ्रीक्वेंसी जरूरी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted photoelectrons depends upon the frequency of the incident radiations provided it is greater than threshold frequency, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये है थर्ड लॉ। और एक लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंस्टैन्टेनियस एमिशन। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ इंस्टैन्टेनियस एमिशन। जो इधर देख लीजिए, ये एक मेटल प्लेट है, इस पर रेडिएशंस पड़ती है, ठीक है। जो ही इस पर रेडिएशंस पड़ती है फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, मगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशंस की ग्रेटर देन जरूर होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस वक्त रेडिएशन का मतलब हो गया फोटॉन का पड़ना, जो ही फोटॉन पड़ गया किस पर? मेटल प्लेट पर, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। फोटॉन के पड़ने पर फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें कोई टाइम लैग नहीं, मतलब जो ही पड़ गया इलेक्ट्रॉन निकल गया। इफ देयर इज एनी टाइम लैग इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁹ सेकंड। एक सेकंड को अगर डिवाइड करेंगे 1 और 9 0 से, वो कितना सेकंड होगा? वो तो नेग्लिजिबल है। इसलिए जिस वक्त रेडिएशंस पड़ गई उसी वक्त इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कोई टाइम लैग नहीं। तो लॉ ऑफ इंस्टैन्टेनियस एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टैन्टेनियस प्रोसेस। एज सुन एज द रेडिएशंस आर इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। जितनी जल्दी ये पड़ेंगे उतनी जल्दी ये निकल जाएंगे। इफ देयर इज एनी टाइम लैग इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ सेकंड्स। मैं फिर से बताता हूं,
law of instantaneous emission. Photoelectric emission is an instantaneous process. As soon as the radiations are incident on the metal surface, photoelectrons are emitted. If there is any time lag, it is of the order of 10 raised power minus 9 seconds. याद रखिए, these are laws of photoelectric emission. ठीक है बेटा, थैंक यू.